हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आज हम जो है सेट नंबर 33 देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 25 जनवरी 2023 पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम ऑल एसएससी पी वाई क्यों देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर। कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर। तो कीकर एक ऐसा वृक्ष है जो शंकुधारी वनों में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, दूसरा, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण होता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण होता है, याद रखना। ठीक है, सिंथेटिक उर्वरक होते हैं जो आदमी के द्वारा बनाए जाते खाद होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक मतलब है जिनको मशीन के द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 7 होती है। कितनी होती है। 7 होती है। ठीक है, याद रखना। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीति अनिश्चित के कारण विलंबित हुई थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। खसाबा जाधव ने। स्वतंत्रता की अवधि में, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। खसाबा जाधव ने। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करते पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। ठीक है, याद रखना। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। सातवां क्वेश्चन है बेटा, स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना का उद्देश्य पर लैंगिक व्यक्ति के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास का उपाय प्रदान करना है। ठीक है, छोड़िए इसको, दो क्वेश्चन को। आठवां देखिए, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए बेटा। महावत। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत, यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा। महावतें देते हैं। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत। ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 76। कौन कहता है। आर्टिकल 76 द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 76 के द्वारा, ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। भगोरिया। किसका नहीं है। भगोरिया का। तो किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है, वह है भगोरिया। किसका नहीं है। भगोरिया का। ठीक है, याद रखना। किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। भगोरिया का। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता बेटा। परसुमूर्ति रामलिंग शास्त्री। कौन है वो। पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री ने। ठीक है, याद रखना।
भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है बेटा? 12। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है बेटा? 12। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 है, ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी 2.44 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना। 14वां है, गोची उत्सव। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। 15वां है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे बेटा? विक्रम दोरईस्वामी। 16 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है यानी नाबार्ड, ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, यानी इस पर भारत सरकार का कंट्रोल है। और बेटा जो नाबार्ड बैंक है ये 1982 में बना था, याद रखियो। कब बना था? 1982 में, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितना? 8 मिनट लगते हैं, याद रखना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित है? पेंगुइन। ये जो पेंगुइन है एक ऐसा पक्षी है जो केवल और केवल दौड़ता है, उड़ नहीं सकता, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगला है किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबरा जुबरा राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? मलिना देवनाथ ने। किसने? मलिना देवनाथ ने, ठीक है, याद रखना। सेट नंबर 34, सेट नंबर 34, 25 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट। सेट नंबर 34, 25 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है बेटा? वो आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, याद रखना। कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, याद रखना। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। दूसरा, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष 1974 से 75 में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ की फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हुई थी, ठीक है, याद रखना। तो भारत में जो मुद्रास्फीति थी वो सबसे ज़्यादा 1974 से 75 में हुई थी। कितनी? 25.2%। SME का पूर्ण रूप है स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस। तो SME का पूरा रूप क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राउत नाचा पंथी और सुआ राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यशैली है बेटा? छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की है, याद रखना। राउत नाचा पंथी और सुआ किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यशैली है? छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, याद रखना। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इस लावे से जो मिट्टी बनती है वो आपकी बेसाल्ट चट्टान होती है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था बेटा? 42वें के। तो मूल कर्तव्य जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूनतम पंचवर्षीय योजना के दौरान सॉरी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, याद रखना। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे बेटा? आर ई ग्रांटगोवन। कौन थे? आर ई ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। तो कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? आर ई ग्रांटगोवन। कौन थे? आर ई ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। आर ई ग्रांटगोवन, ठीक है, याद रखना। 9वां, 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले एम एन सुब्रमण्यम धर्माता धर्माता पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? अलरमेल वल्ली। किसे? अलरमेल वल्ली, अलरमेल वल्ली, ठीक है, याद रखना। 10वां, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है बेटा? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, याद रखना। विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, याद रखना। चलिए 11वां, निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला परीक्षण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप को लॉन्च किया गया था बेटा? पीयूष गोयल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला परीक्षण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया था? पीयूष गोयल, ठीक है। 12वां, 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? लक्षद्वीप में। 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई बेटा? लक्षद्वीप में, याद रखना। नेक्स्ट है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा परिष्पर्ण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। कितने दिन के लिए किया जाता है बेटा? 10 दिन के लिए किया जाता है, याद रखना। अवोगाद्रो की संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 है। 15 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय बेटा? 25। कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना, ठीक है। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, याद रखना। कितने बेटा? 25। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, दो 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय बेटा? 25 है, ठीक है, याद रखना। कितने हैं? उच्च न्यायालय 25 है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव्य में। लवक कहाँ पाएंगे बेटा? कोशिका द्रव्य में। तो पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे बेटा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, याद रखना। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन था बेटा? रानी रामपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 18वां। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। और 1932 में आपको पता होगा कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन हुआ था, याद रखना। ओ सॉरी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और कम्युनल अवार्ड जो है वो भी आपका 1932 में शुरू हुआ था, जो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, याद रखना। अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंतर्गत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, याद रखना। कितनी होनी चाहिए बेटा? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, याद रखना। तो अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंतर्गत ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना।
रोग का वैश्विक बोझ विशेषज्ञ द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, ठीक है, याद रखना। चलिए सेट नंबर 35 देखिए। तो बेटा सेट नंबर 35 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारे 34 सेट कंप्लीट हो चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट, ये सभी ओरिजिनल एसएससी जीडी के क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था बेटा? कुषाण। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण। किसने किया था बेटा? कुषाण ने, ठीक है, याद रखना। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? अलका मोहंती। कौन बेटा? अलका मोहंती, ठीक है, याद रखना। कौन बेटा? अलका मोहंती, याद रखना। कौन? अलका मोहंती, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्गों को नियंत्रित किया था? कुषाण वंश ने। इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रेशम जो मार्ग थे मौर्योत्तर काल के बाद में किसने किया था? कुषाण वंश ने। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? अलका मोहंती। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बेटा क्वेश्चन तीसरा। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी बेटा? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो चोरी चोरा की जो घटना थी वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी बेटा? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखना। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। किसने किया बेटा? मोसले ने। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने, ठीक है, याद रखना। किसने किया था? मोसले ने, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। जो खाद्य विकृति है इसका संबंध खाद्य पदार्थों खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है, ठीक है, याद रखना। सड़कें सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। खर्ची पूजा, ये 2-3 बार आ लिया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खर्ची पूजा वाला। तो खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ये एक उत्सव है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखना। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। कौन सा भाग है बेटा? 9। तो कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज को। किसे नियुक्त किया गया था? रुचिरा कंबोज को। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज, ठीक है, याद रखना। किसे नियुक्त किया गया था बेटा? रुचिरा कंबोज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? लाइट। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? लाइट। क्या है? लाइट, ठीक है। चलिए मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या बेटा? लाइट है। क्या है? लाइट। चलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, ठीक है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का परस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बरस्ट ऑफ द मानसून।
परस्फोट कहता है, यानी ऋतु का फटना कहता है, मानसून का फटना कहते हैं। ठीक है, तो तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्फोट कहते हैं। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा बेटा? मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है, याद रखना। बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में से एक से अधिक फसलों की खेती करना है। ठीक है, बहुविध फसल खेती। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। किसे किया गया बेटा? गोपाल प्रसाद दुबे को। ठीक है, याद रखना। किसे किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। किसे किया गया बेटा? गोपाल प्रसाद दुबे को, याद रखना। किसे किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए बेटा। चलिए देखो, डेली क्लास आती है बेटा आपकी, ठीक है ना, और डेली आप लोग क्लास देखा करें फटाफट। आपकी क्लास बेटा डेली आवे और डेली क्लास देखा करें आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वें की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है बेटा? शहद। कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती? शहद। ठीक है, तो शहद जो है गन्ने से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बेटा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बेटा? 7। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7। कबड्डी मैच में एक टीम में से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी। ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, सेट नंबर 36 है, जो कि 25 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल differentiated body design for along the group, the plant in that group are commonly called algae, this group is thallophytus। यानी जो आपकी एल्गी है, एल्गी मतलब जो आपकी मतलब एक तरह से काई होती है, यानी शैवाल। शैवाल किस ग्रुप से आती है बेटा? थैलोफाइटस। किस ग्रुप से आती है? थैलोफाइटस। ठीक है, तो शैवाल आपकी जो है थैलोफाइटस ग्रुप से आती है। तो प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉर एलोन द ग्रुप, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एलगी, दिस ग्रुप इज थैलोफाइटस। ठीक है, सेकंड है, आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। क्या है? बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, यानी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, यानी शुष्क जो चक्रवात होते हैं, वो बंगाल की खाड़ी से आते हैं और हिंद महासागर से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था बेटा? पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई की प्रमुख योजना है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। क्या बेटा? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। ठीक है, तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय है, याद रखना। पिक द ओल्ड वन आउट, हिंट मिलेट्स, पोटैटो। चलिए छोड़ इसको, टमाटो टमाटर, पोटैटो आलू।
छठा, मेदराम जात्रा महोत्सव यानी जात्रा महोत्सव। तो मेदराम जात्रा महोत्सव को जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक 4 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, तो जो मेदराम जात्रा महोत्सव है बेटा, ये कोया जनजाति मनाती है, जो 4 दिवसीय त्यौहार है। कितना? 4 दिवसीय। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी बेटा? 1950 में। किस वर्ष हुई थी? 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1950 में हुई थी, याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। किसका? हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। किसका किया गया था बेटा? हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, याद रखना। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन। पद्म भूषण सरोजा वेदनाथन के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था, याद रखना। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सूक्त कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता है वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद सदस्य बने? घनश्याम सिंह लोधी। कौन बने बेटा? घनश्याम दास लोधी। कौन बने? घनश्याम सिंह लोधी। कौन बने? घनश्याम सिंह लोधी। ठीक है, याद रखना। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है बेटा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति, याद रखना। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 14वां है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। तो कैथोड रेज होती है आपकी, याद रखना, कैथोड और एनोड। तो कैथोड आपकी जो है एनोड एंड कैथोड, कैथोड निगेटिव होती है, एनोड आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रखना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का शुभारंभ सम्राट नारूहितो ने किया था, यानी जापान में हुए थे, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति के असम में सतरिया। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई थी, सतरिया। सतरिया तो बहुत कई बार आ लिया आपके पेपर में। तो सतरिया जो है ये असम का है। सतरिया कहाँ का बेटा? असम का। ठीक है, याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है बेटा? लक्षद्वीप की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है बेटा? लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। किसकी है? लक्षद्वीप की है बेटा, याद रखना। किसकी है? लक्षद्वीप की। ठीक है, याद रखना। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप की। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महाद सत्याग्रह। ठीक है। 19वां है बेटा, जनता के की कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, याद रखना, आपके सिलेंडर पर, एलपीजी पे, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था बेटा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे हम देखेंगे बेटा अब सेट नंबर 37। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपके जो है टोटल 76 सेट है। कितने बेटा? 76 सेट है टोटल। 2023 में जनवरी के महीने में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, और यानी 76 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें से हमने कितने कर लिए बेटा? 36 कर लिए। एक तरह से आप ये देख लीजिए, 36 दूनी 72 हो गए। ठीक है, तो 36 यानी आधे में आ गया हम लगभग। ठीक है, तो बेटा 76 सेट हमें देखने हैं, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि इस सप्ताह की और बात है आपका कंप्लीट, ये 76 के 76 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऑल क्वेश्चन आपके इन्हीं सेट में से आने हैं। ये बात चाहिए मेरे पर लिखवा लो आप। कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपका आएंगे और वो इन्हीं सेट में से मिलेंगे आपको, ये भी आप याद रखना। ठीक है बेटा, तो अच्छे से डेली आप क्लास देखा करें, डेली आपकी क्लास आती है। ओके, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।
ओके। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर 37, जो कि 27 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें सभी क्वेश्चन हम एसएससी जीडी के कवर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करता है आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। तो जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह क्या बनता है? यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम है ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है, जैसे आपकी ये अमेजोन फ्लिपकार्ट है, ये आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तकी नहीं है? आनंद शंकर। तो जो आनंद शंकर है वो एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री बने, वे किस पार्टी से है बेटा? तो पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया बेटा? कैच द रेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या 36 है। तो 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी है बेटा? 36 है, याद रखना। कितनी है बेटा? 36 है, याद रखना। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है बेटा 7वां, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है बेटा, इसके दौरान वास्तविक विकास दर कितनी है बेटा? 7.6%। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बेटा? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, याद रखना। कौन सा राज्य बेटा? सिक्किम। 9वां क्वेश्चन देखिए, उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया बेटा? आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। ठीक है, आपको पता ही है 12 से 35 जो आर्टिकल है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 3 में आते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां क्वेश्चन है बेटा, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद। कौन थे बेटा? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है बेटा, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बेटा? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है बेटा? नर्मदा नदी है, याद रखना। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलिए तो कौन सी नदी बेटा? नर्मदा नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी बेटा? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी किताब लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है बेटा? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है बेटा? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। 13वां है निवल निवल निर्यात इज इक्वल टू निर्यात माइनस कुल निर्यात माइनस कुल आयात। ठीक है। तो निवल निर्यात बराबर क्या होता है? कुल निर्यात माइनस कुल आयात। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, सभी स्टूडेंट को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आपका जो है सैटरडे को टेस्ट भी होगा कल, याद रखना। ठीक है। तो जो छात्र क्लास देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी को प्यार भरी नमस्कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अनिद्यता ने अनिद्यता ने ओगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के लिए, यानी नियंत्रक और मालिका परीक्षक किस आर्टिकल है बेटा? 148 में। ठीक है। तो जो CAG कैग होता है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में है। ठीक है बेटा। 16वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई बेटा? मैसूर चेन्नई। कौन सी? मैसूर चेन्नई। ठीक है। लुई नगाई नी मणिपुरी लुई नगाई नी मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया है। जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें आत्मनिर्भरता को क्या दिया गया है? जोर दिया गया है, महत्व दिया गया है, याद रखना। लाइसोसोम को कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहते हैं। ठीक है। जो लाइसोसोम्स होता है इसे कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग का निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहते हैं? तो पूर्वी भाग को निचला नगर कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे बेटा सेट नंबर 38, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेट नंबर 38 देखेंगे। 27 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट। ठीक है। ऑल सेट आपके जो है ओरिजिनल SSC GD के है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो छात्र चैनल पर जुड़ गए हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई है? तो वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी है बेटा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है अनुसूचित बैंक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में जो IT एक्ट था वो 2000 में आया था, याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की बेटा? केरल। तो राष्ट्रीय खेल 2015 के कहां पर हुए बेटा? केरल में हुए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कलामंडलम रमनकुट्टी कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया?
तो ये है आपका कथकली, ठीक है, कथकली। और कथकली आपको पता है उत्तर प्रदेश का, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा छठा, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में जम्मू और कश्मीर में किया गया। जम्मू और कश्मीर में किया गया। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में कहाँ किया गया बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है बेटा? कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है बेटा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो रेशम, वस्त्र, गरबा। कौन सा है बेटा? रेशम, वस्त्र, गरबा, ठीक है। कौन सा है? रेशम, वस्त्र, गरबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो है बेटा आपका रेशम, वस्त्र, गरबा। आठवां क्वेश्चन है, लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गड़बड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लोक नृत्य का नाम नहीं दे रखा। मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसा करने के लिए डॉक्टर श्रवण सिंह समिति का गठन किया गया था। किसका? डॉक्टर श्रवण सिंह समिति का गठन किया गया था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। यह उन्होंने किसे कहा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम जो गीत है इसकी रचना की थी। यह है, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। यानी जो वंदे मातरम है उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, ठीक है बेटा। 11वां है, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है बेटा? घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। तो मेंढक है। 12वां क्वेश्चन है, C2H5OH इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। किसका है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो C2H5OH जो है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, याद रखना। C2H5OH जो है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बेटा? 25 वर्ष। 14वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? IAS राजेश शर्मा। तो राजेश शर्मा जो IAS है ये भारत के राष्ट्रपति के सचिव है, ठीक है। FE+CuSO4 यह एक विस्थापन रिएक्शन है। 16वां क्वेश्चन है बेटा, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जानते हैं? राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ ऐसे भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें द वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान थी। उस समय देश के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी बेटा? ये बताना आपको। तो 85%। कितने प्रतिशत थी? 85%, ठीक है। किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट का ट्रोल बोर्ड किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया बेटा? रोजर बिन्नी को। किसे चुना गया? रोजर बिन्नी को।
2019-20 में भारत में 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी। ठीक है। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य था बेटा। ठीक है, याद रखना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 298 BC में जो है अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका किताब लिखी। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज हम सेट नंबर 39 कवर करेंगे अब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 27 जनवरी थर्ड शिफ्ट। ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट को प्यार भरा नमस्कार है, जो क्लास में जुड़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो आज हम सेट नंबर 39 करेंगे बेटा, थर्ड शिफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन आपके SSC GD में आए हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, घोड़े मोडनी नृत्य। घोड़े मोडनी नृत्य जो है एक लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। तो घोड़े मोडनी नृत्य जो है गोवा में है। ठीक है। दूसरा है, बचत खाता एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। तो बचत खाता एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना। तीसरा है, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो बिहू तो असम का है ही, तो बिहू बिहू भी जो है 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें से कटी बिहू जो नृत्य है ये सॉरी त्योहार है, कटी बिहू जो त्योहार है ये अक्टूबर के महीने में आता है। ठीक है। फोर्थ है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों के मूल भंडारण के लिए की गई थी। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय बीज निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। जो HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब हाइब्रिड बीज भंडारण के लिए की गई थी। ठीक है। पांचवा है, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन आपका, हाँ हाँ मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। मैच में जो फुटबॉल पिच है इसकी लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का सदस्य बनाया गया बेटा? वह अरविंद विरमानी। कौन है? अरविंद विरमानी। ठीक है, याद रखना। जो नीति है, नीति आयोग NITI जो नीति आयोग है बेटा, ये पहले योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग था जो 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में। ठीक है। और नीति आयोग कब बना बेटा? 2015 में। कब बना? 2015 में। ठीक है, चलिए। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। ठीक है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, मदन मोहन मालवीय था और मजहर उल हक था, इसने रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। याद रखना, रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। इसे अंधा कानून, काला कानून, बिना विधान बिना अपील का कानून भी कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर अगर
लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर दे तो कौन सी दो गैसें निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कौन कौन सी गैसें बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी बेटा? वैशाली। कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी बेटा? वैशाली। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी, याद रखना। ठीक है। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। जिसमें स्टार्च होता है वे आयोडीन के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं? नीले और काले हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? तो मौसमी बेरोजगारी होगी बेटा। कौन सी बेरोजगारी होगी? मौसमी बेरोजगारी होगी। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 14वां, क्वेश्चन आपका, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं बेटा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिलिंग मेट्रो क्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिमला में बना है। ठीक है। 16वां है, माल का निर्यात विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। माल का निर्यात विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है बेटा, याद रखना। 17वां, 1976 में विस्थापित सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संशोधन किया गया था। ठीक है, जो सवर्ण सिंह समिति थी इसकी अनुशंसा के अनुसार ही 42वां संशोधन किया गया था बेटा, याद रखना। विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए चुने गए थे। ठीक है, जो विधान परिषद है इसके सदस्य बेटा 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, याद रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लो आपके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 19 नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? सूर्यवंशी सूरज। और 20वां है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का चेक होता है। ठीक है, याद रखना। आज हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? आज हमने व्यास सम्मान पढ़ा है करंट अफेयर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यास सम्मान की कीमत कितनी होती है? 4 लाख। ठीक है, तो 2023 का जो व्यास सम्मान है वो दे दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि। ठीक है, तो 2023 का जो व्यास सम्मान है किसको दिया गया है बताइए? आज ही पढ़ा है मैंने आपको। ठीक है, तो ये दिया गया पुष्पा भारती को। किसके दिया गया बेटा? पुष्पा भारती को। ठीक है, याद रखना।
2023 का जो व्यास सम्मान है किसको दिया गया? पुष्पा भारती को दिया गया। आज ही करंट अफेयर में लिखवाया है। और जो व्यास सम्मान है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी बेटा? स्टार्टिंग 1991 में हुई थी। और 1991 में पहली बार जो है व्यास सम्मान दिया गया है। तो आप जो है 2021, 22 और 23 का व्यास सम्मान याद रखें, ठीक है। चलिए अगली सेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सेट नंबर 40 है, 27 जनवरी 2023, फोर्थ शिफ्ट, ठीक है बेटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार जितने छात्र जुड़ रहे हैं वे सभी कमेंट करें फटाफट, ठीक है। और सभी को प्यार भरा नमस्कार है। सभी क्लास डेली देखिए, इससे आप ही का फ़ायदा है। आप ही की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर होगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर 40 है, 27 जनवरी 2023, फोर्थ शिफ्ट। ये टोटल क्वेश्चन जो है आपके बेटा ये एसएससी जीडी के है, ठीक है। और पीवाईक्यू है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 76 सेट में से आज हम 40वें सेट पर है। इससे पहले हमने 39 सेट कवर कर लिए है। 39 सेट कवर करने का मतलब है 39 को छोड़ो, आप 40 ही ले लो। 40 गुना 20 बराबर 800। तो 800 हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन जो स्पेशल एसएससी जीडी में पूछे गए बेटे वो कवर कर लिए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जा कर के, अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा है या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 40 क्लास आप ज़रूर देखें, जिससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि एसएससी आपका जो है रिपीटेड पूछते, याद रखना, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? अजय भादु को। किसे? अजय भादु को। तो अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भादु को, ठीक है, याद रखना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब सिंपल है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उन्हें 5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र पटेल। कौन थे बेटा? भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, याद रखना। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ये भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, याद रखना, ठीक है। नाभिक विखंडन के संदर्भ में सही कथन बताइए। एक भारी परमाणु नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उसके हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। मतलब जब एक भारी परमाणु पर, देखो, जब एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब एक हैवी एटम के न्यूक्लियस पर एक भारी परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। और यहीं पर एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो नाभिकीय विखंडन है इस पर कौन सा बम कार्य करता है बेटा? एटम बम। कौन सा? एटम बम। और नाभिकीय संलयन पर कौन सा करता है बेटा? हाइड्रोजन बम, ठीक है। चलिए पांचवा, आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था बेटा? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, याद रखना। आंध्र प्रदेश का गठन और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश है, जो 1953 को बना था, ठीक है, जब रामलुलू की मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन के द्वारा भूख के कारण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बेटा? 382 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनगणना आपके एसएससी में आती है, याद रखना। सातवां, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी बेटा? 2013 में। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 2013 में हुई थी, याद रखना। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था बेटा? रानी रामपाल, याद रखना। और अमेठी में रानी रामपाल के नाम पर जो है क्या बना? एक हॉकी स्टेडियम बना है, याद रखना। आपके दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। नौवां क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सड़क नेटवर्क कहाँ पर है? भारत में है, याद रखना। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था बेटा? अशोक ने।
ठीक है। अशोक पहले बहुत निर्दयी था, निर्मम था। इसने 261 बीसी में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग। कौन सा था? कलिंग। तो कलिंग का युद्ध जो इसने लड़ा बेटा, उस युद्ध को लड़ने के बाद इसका दिल परिवर्तित हो गया और इसने युद्ध न करने की नीति अपना ली। अपनी जनता को इसने जो है क्या नाम था इनका, स्तंभों के द्वारा जागृत करना शुरू कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है अशोक के, ठीक है, याद रखना। चलिए, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी के कारण होती है, ठीक है, याद रखना। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? उड़ीसा। किस में बनाई बेटा? उड़ीसा में। ओडिसी ओडिसी ओडिसी। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? ओडिसी नृत्य शैली में, ठीक है। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई क्या होती है? संपत्ति होती है, ठीक है। चलिए, संपार्श्विक कहलाती है। छोटो पतन कैसे कैसी हिंदी राइटिंग लिख रखी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? 72। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, ठीक है, याद रखना। तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा। 60 में राष्ट्रपति की प्रतिज्ञाएं हैं, शपथ है। 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है? महाभियोग है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। और 123 में अध्यादेश जारी करना है। 143 में भारत का जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी राष्ट्रहित के मामले पर क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है बेटा, ठीक है। और इसके बाद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। ओके। 108 के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है 108 के द्वारा, ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते बेटा, ठीक है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है बेटा? दक्षिण भारत में। जो कथकली नृत्य शैली है इसकी उत्पत्ति भारत के दक्षिण भाग में हुई है, याद रखना। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव बेटा? अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन भारत का किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना। 17वां क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख के लक्ष्य में से एक था बेटा? चौथी। तो परिवार नियोजन जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था? लक्ष्य था, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी बेटा? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, याद रखना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना ने जो है कृषि पर फोकस किया था, दूसरी ने जो हैवी उद्योग है जैसे आपका राउरकेला हो गया, ठीक है ना, सारे के सारे जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा लगे थे। कुछ परियोजनाएं भी आपकी चलाई गई थी जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी बेटा? 11वीं। कुख्यात जलियांवाला बाग के कांड कुख्यात जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना, ठीक है, बैसाखी के दिन। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है बेटा? नींबू। तो नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में हम सेट नंबर 41 करेंगे, 41, 42, 43, 44, ठीक है, ठीक है ना। एक दिन में हम पूरे 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके जीडी का, आपको पता ही है। तो एक दिन में हम चारों शिफ्ट के पेपर को कर रहे हैं। तो आज हमने अपने 76 में से पूरे 40 सेट कवर कर लिए बेटा। और 40 सेट कवर करने का मतलब 800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हमने एसएससी जीडी के। और आप देखिए इन 800 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 20 क्वेश्चन मिले, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर पूछती है। डेली इनको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। कल शनिवार को आपका टेस्ट होगा, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलता है एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।